ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का अनुशीलन चल रहा है और उसका 15वां मंत्र देखें। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, वही बात, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। पहले भगवान का आया ना, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदयों में मैं सन्निविष्ट हूँ, मैं बैठा हूँ, स्थित हूँ सबके हृदय में। सबके माने सब प्राणियों के, नॉट ओनली मैन, सब प्राणियों के हृदय में मैं बैठा हूँ। मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च, और मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है और मुझसे ही अपोहन की क्रिया भी होती है। अपोहन की क्रिया का मतलब दोष विमुक्ति की क्रिया, दोष निवारण की क्रिया, बुरे कर्मों को, बुरे विचारों को निवारण करने की क्रिया, उसको विस्मित करने की क्रिया मुझसे ही होती है। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदैश्च सर्वे, संपूर्ण वेदों में अहमेव वेद्यो, मैं ही जानने योग्य हूँ। अगर मुझे नहीं जाना तो सब वेद पढ़ना निरर्थक हो गया। सारे वेदों का लक्ष्य मैं हूँ, मुझे ही जनाने के लिए ये सारे वेद हैं। वेदांत कृत, और वेदांत को करने वाला भी मैं ही हूँ, वेदांत का रचयिता भी मैं ही हूँ। व्यास देव को भी भगवान का अवतार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसी अधिकार से भगवान कह रहे हैं कि वेदांत की रचना तो बादरायण व्यास जी ने की है, 4 पादों में 555 सूक्तों में, 555 सूत्रों में। वो बादरायण वेद व्यास जी भगवान के 2400 अवतार में एक अवतार माने जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वेदांत कृत, वेदांत का करने वाला रचयिता भी मैं ही हूँ, और वेदवित एव च अहम, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों को संपूर्ण रूप से जानने वाला परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है, तो वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदयों में मैं बैठा हूँ। तब भगवान कितनी दूर हैं हमसे, हैं? या हृदय का मतलब वो हृदय मत, बायोलॉजिकल हार्ट का मतलब समझ रही, जो धड़धड़ धड़धड़ करता है नहीं, इसमें भगवान काहे बैठेंगे भैया? ये तो मत देगा उनको धड़धड़ धड़धड़। ये मन और बुद्धि जैसे जूलॉजिकल पार्ट नहीं है, जूलॉजी के पार्ट नहीं हैं, वैसे ही ये हृदय, ये जूलॉजिकल आर्गन की बात नहीं है, कोई जूलॉजिकल आर्गन की बात नहीं की जा रही है। हमारी अस्मिता का, हमारे अस्तित्व का जो केंद्र है, न केवल सूक्ष्म स्थूल शरीर का, बल्कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर तो एक अब एक हो गए हैं ना।
इनको तो अलग अलग करना पड़ता है अन्वय व्यतिरिक के माध्यम से। तो ये जो तीनों शरीर मिलके एकम एक हो गए हैं, इनका जो केंद्रीय भाव है वो स्थूल नहीं है, उसको चिमटी से डिसेक्शन करके उस हार्ट को नहीं पा सकते आप। हमारे अस्तित्व का जो सेंटर है, केंद्र है, उस केंद्र में, हृदयाकाश में, ये हृदय में अनाहत चक्र है 16 पंखुड़ियों वाला। उस अनाहत चक्र के केंद्र में, कर्णिका में भगवान स्थित है। वैसे तो भगवान सर्वत्र है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ उठ सकता है कि एक तरफ कहा जाता है कि सर्व खलु इदं ब्रह्म, भगवान गीता में कहते हैं सत सच्चा हम, मैं सत और सत दोनों मैं ही हूँ, जड़ प्रकृति भी मैं ही हूँ और जीवात्मा भी मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, एको हम द्वितीयो नास्ति। लेकिन यहाँ जो भगवान कह रहे थे, इससे तो यही लग रहा है कि हम भी हैं और हमारे हृदय में वो भी हैं। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उपनिषदों में भी इस तरह के मंत्र आते हैं, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षम परिशस्व जाति तयोरन्य पिप्पल स्वाद अति अस्नन्नयो अभिचाकसीति। अस्नन्नयो अभिचाकसीति। तो द्वासुपर्णा तो जीव भी हो गए, ईश्वर भी हो गए। समानम वृक्ष, शरीर रूपे वृक्ष में दोनों स्थित हैं। बस अंतर एक है कि एक जो है इस वृक्ष का खट्टा मीठा फल खाता है, दुख सुख भोगता रहता है, और दूसरा जो ईश्वर है इसको दुख सुख भोगते हुए, इस संसार रूपी वृक्ष में आसक्त होते हुए, इसका फल खाते हुए देखता रहता है, चुपचाप देखता रहता है। वह इस शरीर रूपी वृक्ष में और संसार रूपी वृक्ष के फलों में आसक्त नहीं है। तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, जड़ भी ब्रह्म है, चेतन भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। गीता में ही कहते हैं कि मम योनि महद ब्रह्म। ये महद ब्रह्म माने जो महद प्रकृति है, जो इतना रचनामयी है, सृजन स्वरूपा है, बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। ये जो प्रकृति है वो मेरी ही योनि है, मतलब मैं ही प्रकृति भी बन गया हूँ और मैं ही उसमें गर्भ प्रदाता बन गया हूँ। तो हिरण्य गर्भ बन के जो चेतनांश प्रकृति में ब्रह्म का बैठा है वो भी ब्रह्म ही है, और जिसमें बैठा है वो प्रकृति ब्रह्म ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है। तब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, तो इसका मतलब ये सब भी हैं और आप भी हैं। प्रश्न उठता है कि नहीं? मन में उठता है। देखो, श्रवण होता है, फिर मनन होता है, फिर निधिध्यासन होता है। सुनना, फिर उसको जो सुना है वो बैठ करके ध्यान से गुनना, और उससे जो संशय रहित ज्ञान आवे उसमें एकदम तन्मय हो जाना। उस तन्मय हो जाने को निधिध्यासन कहते हैं, और उस गुणनी को, विमर्श को मनन कहते हैं, और सुनने को सुनना कहते हैं। आप सुन तो रहे हैं, तो आप जब मनन करें तो आपके अंदर इस तरह के प्रश्न आने चाहिए कि एक तरफ तो आचार्य जी कहते हैं कि अरे भाई केवल ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्व खलु इदं ब्रह्म, सब प्रकृति भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं था। तो वही जगत का निमित्तोपादान कारण बना, वही उपादान बन के सामग्री बना जगत निर्माण की, और वही निर्माता बन के जगत बनाने वाला बना। तो जैसे सोने का बना हुआ सारा गहना सुवर्ण ही है, वैसे परमात्मा रूपी उपादान से बना हुआ संपूर्ण जगत का कण कण ब्रह्म ही है।
तो जब सब ब्रह्म ही है, नेहम नानास्त किंचनम, यहाँ नाना तो नहीं है, तो एक मैं भी हुआ और ब्रह्म ईश्वर भी हो गया कि कह रहे हैं कि सबके हृदय में मैं ही हूँ भैया, तब सब कहाँ से आ गया जब आपके अलावा कोई नहीं है। गालिब ने कहा ना कि जब कोई नहीं है तेरे बिना मौजूद, तो हंगामा ये खुदा क्या है। जब तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है तो ये सब क्या है कि सबके हृदय में मैं हूँ। सब कहाँ से आ गया, एक तुम ही हो, वे सब कहाँ से आ गया है। तो मैंने इसको, आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो बताया था कि एकमात्र ब्रह्म ही है। लेकिन एको हम न रोचते तदेच्छत बहुश्याम प्रजाई, उसको अकेले नहीं अच्छा लगा तो चलो एक से अनेक हो जाते हैं। तो एक से अनेक कैसे हुआ, जैसे आप रोज होते हैं, एक रहते हुए अनेक हो जाते हैं। कैसे भाई, सपने में सपना देखते हैं तो सपने में मेला देखते हैं, सपने में तीर्थ स्थान जाते हैं, सपने में कुंभ जाते हैं, कभी कभी भीड़ भाड़ का भी सपना देखते हैं। तो सपने में कहाँ से गंगा बह रही है और कहाँ से हजारों करोड़ों लोग सपने में नहा रहे हैं, आपके साथ आप भी नहा रहे हैं उसमें। ये हजारों करोड़ों कहाँ से आ गए आपके सपने में, हैं? 12x8 के 12x10 के कमरे में कहाँ से आ गए। ये सब आपका मन ही गंगा बन गया, आपका मन ही जगह जगह विविध विविध आश्रम बन गया, आपका मन ही करोड़ों व्यक्ति बन गया। तो ये क्षमता तो आप में भी है कि आपसे अनेक, एक होते हुए अनेक हो जा रहे हैं। क्या सचमुच आप अनेक हो गए? नहीं, आपके मन की संकल्पना से इतनी रचनाएं खड़ी हो गई। तो जब हम इतने तुच्छ हैं कि ईश्वर के सामर्थ्य में कोई तुलना ही नहीं है ब्रह्म के सामर्थ्य में और हमारे संकल्प से इतने लोग खड़ा हो जा रहे हैं, इतनी चीज़ें निर्मित हो जा रही हैं, नहीं होके भी हो जा रही हैं, और एक होते हुए भी हम अनेक हो जा रहे हैं। कि जितनी भीड़ है वो कहाँ से आई? सपने में मेरा ही मन सब भीड़ बन गया, सब भीड़ का आदमी बन गया, एक मन ही सहस्रों आदमी बन गया, एक होते हुए भी। ऐसे ही वह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हो गया, एक होते हुए भी। यह जो ब्रह्म है, यह जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, यह उसकी संकल्पना है, उसकी संकल्पना है। क्योंकि हमारी संकल्पना इतनी मूर्तवंत हो जाती है कि सपने में हमको सत्यार्थ सत्य लगने लगता है। तो ये ब्रह्म की संकल्पना है, ये हमसे अधिक ठोस और सत्य की तरह भाषित होती है, और हम सब उस ब्रह्म के संकल्प पुरुष हैं। अब उस संकल्पना में क्या होता है कि प्रकृति का त्रिगुणमय प्रकृति का निर्माण होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और शुद्ध सत्वगुण प्रकृति में, समष्टि प्रकृति के सत्वगुण में, शुद्ध निर्मल सत्वगुण में जो ब्रह्म की संकल्पना, ब्रह्म का प्रतिबिंब उतरता है। जैसे दर्पण में आपके चेहरे का प्रतिबिंब उतरता है, लेकिन आप दर्पण में होते नहीं हैं, वो आपका आभासिक स्वरूप है। वैसे ही सत्वगुण में जो ब्रह्म का आभासिक स्वरूप उतरता है वो ईश्वर है, और मलिन सत्वगुण में जो ब्रह्म का आभासिक स्वरूप उतरता है वो जीव है। तो एक होते हुए भी ईश्वर, ब्रह्म एक होते हुए भी ईश्वर भी है, जीव भी है, संपूर्ण जगत भी है। कैसे? जैसे सपने में हम एक होते हुए भी नदी बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं, हजारों हजारों मनुष्य बन जाते हैं, उस सब हमारा मन है, मन की संकल्पना है, नहीं होते हुए हमारा मन सब गढ़ देता है। ऐसे ही यह सृष्टि ब्रह्म की संकल्पना है। तो वह ईश्वर ब्रह्म नहीं हो, वह ईश्वर सर्वभूता नाम। यहाँ कृष्ण भगवान ब्रह्म की हैसियत से नहीं बोल रहे हैं,
यहाँ कृष्ण भगवान ईश्वर की हैसियत से बोल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सबके हृदय में जीवात्मा भी बैठी है और मैं भी बैठा हूँ। तो सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु और सब साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तंत्र तत्र मोहयंति जंतव। गीता में भगवान ने कहा अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया है, और ज्ञान से न परमात्मा दिखेगा, अज्ञान से तो दिखेगा नहीं। और काम क्रोध मद मोह लोभ का जो चिकट अंतःकरण में बैठा है, उसमें परमात्मा का बिंब होके भी प्रकट नहीं होता है। तो उसी ने कहा ना कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। क्यों भैया? इसलिए कि कभी एक गोल्डन बाउल करके अंग्रेजी में एक लेसन था, हम लोग पढ़ाते थे, हाई स्कूल में था गोल्डन बाउल। उसमें एक था बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा थी कि उसमें एक बच्ची थी और एक बुढ़िया थी, दोनों रहते थे और परिवार में कोई नहीं था। एक खिलौना वाला बेचने वाला आया तो लड़की खिलौने के लिए मचलने लगी, तो वो कहता था टूटे फूटे बर्तन दे दो, खिलौने ले लो। उसने कहा ए माँ, ए दादी, वो जो कटोरा है गंदा, किसी काम का नहीं है, उसको दे दिया जाए, उसके बदले में हमको खिलौना ले दो। वो बुढ़िया बेचारी भी बच्ची के जिद के आगे झुक गई, खिलौने वाले को बुलाई। खिलौने वाले ने कटोरा हाथ में लिया और उसके पेड़े में पिन से खरोच मारा तो चौंक गया, करी तो सोने का है। अब उसके अंदर लालच जाग गई कि कटोरा भी ले लें, कुछ दे भी नहीं, कटोरा फेंक दिया। बस कि ना बिना काम का कटोरा, इसके बदले में कुछ बर्तन नहीं मिलेगा, कोई खिलौना नहीं मिलेगा। हाँ तुम चाहो तो इसको हम तुम्हारा कबाड़ा लेते जा रहे हैं। बुढ़िया ने रख दिया, भैया जब उसके बदले में कुछ नहीं देगा तो कबाड़ा हमारा ही पास रहने दो। इसके बाद बुद्ध आए, उस जन्म में सेरिवान उनका नाम था। उन्होंने भी ऐसे ही आवाज़ लगाई, वो बच्ची फिर मचल उठी, मैया उसको बुलाओ, काजन ये अच्छा वाला लग रहा है, काजन ये कटोरे के बदले में कुछ दे दे। बुद्ध आए, सेरिवान उस समय थे, पुनर्जन्म की कथा है। कई जन्म जब बीत जाता है तो कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है, कोई शंकराचार्य बनता है, कोई विवेकानंद बनता है, कोई रामकृष्ण बनता है। जन्म जन्मांतर के सुकृत जब इकट्ठे होते हैं तब बुद्ध ने देखा, अरे तो कटोरा सोने का है। उसने कहा मैया मेरे पास इतने खिलौने नहीं हैं कि हम तुम्हारा कटोरा लेके और तुमको ये सब खिलौना दे दें, तुम्हारा एक कटोरा सोने का है। उस बुढ़िया ने कहा ये भैया अब तक तो ये सोना घर में पड़ा था, हम लोग दरिद्र थे, ये तो तुम्हारे छूने से सोना हो गया, तुम इसको ले जाओ और हमारी बच्ची को खिलौना दे दो। तो बुद्ध के पास शादी के कुछ सिक्के थे जो उन्होंने बेच के इकट्ठे किए थे, वो संपूर्ण शादी के सिक्के दे दिए, संपूर्ण खिलौना दे दिए, कटोरा लेके चल दिए। वो दुष्ट फेरी वाला फिर लौट के आया, उसको तो लालच लगी थी, कच्छा ले आओ हम कुछ दे देते हैं, ले आओ कटोरा। उसने कहा भैया तो एक दूसरा फेरी वाला आया था, वो तो कहा कि कटोरा सोने का है, सब खिलौना भी दे गया और चांदी के सिक्के भी सब दे गया। तब वो दौड़ा उसको पकड़ने के लिए गया, और तब तक बुद्ध नौका पर बैठ के नदी पार कर चुके थे और वह वहीं छाती पीट के मर गया। तो घर में कटोरा रहते हुए सोने का, वो बिटिया और वो दादी दोनों गरीब थे क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि घर में सोना है।
इसी को कबीर ने कहा कहीं समझाऊं जगत भयो अंधा। घर में पड़ी वस्तु नहीं ढूंढे, घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, दियना बार के ढूंढे अंधा। तो घर में ईश्वर है, अपने हृदय में है भैया, इससे निकट क्या होगा? भीतर बाहर भी नहीं एक हाथ बढ़ा के छुपना पड़े। अस प्रभु हृदय अचति अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो तुलसी बाबा से पूछा गया, बाबा ऐसा है क्यों? तो बताते हैं कि मुकुर मलिन विषय मन लीना, राम रूप देखई किम दीना। मुकुर मलिन अंतःकरण जो है, अंतःकरण रूपी, देखो भैया अपना ही स्वरूप है वो ब्रह्म, लेकिन अपने स्वरूप को देखने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, नेत्र की और आईने की। और आईना चिकट है और नेत्र दोष है, तो फिर अपना स्वरूप कैसे दिखाई देगा? तो मुकुर मलिन अंतःकरण में तो काम क्रोध मद लोभ नृत्य कर रहे हैं। इतने मलिनता में ईश्वर बैठे तो कैसे बैठे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छर छिद्र न भावा। कबीर लिखते हैं कि ऐसा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। अरे निर्मल हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तो ईश्वर खुद आता है, उसके पीछे पीछे नहीं चलना पड़ता है। भागवत में भगवान क्या कहते हैं कि निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अनुव्रजाम्यहम नित्यम पोवेदि त्वग्ररेणुभिः। जो निरपेक्ष है, मननशील है, शांत है, समदर्शी है, ऐसे महात्मा के पीछे पीछे मैं नित्य चलता हूँ। उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु काहे पीछे पीछे ऐसे महात्मा के रोज चलते हो आप? उन्होंने कहा इसलिए अनुव्रजाम में हम नित्यम, अनुव्रजामि अहम नित्यम। अनुव्रजाम माने पीछे पीछे चलता हूँ, अहम माने मैं, नित्य माने प्रतिपल। क्यों? पोहीति त्वग्ररेणुभिः, ताकि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो अंतःकरण में इतना गंदगी भरे हुए हो, आज जब गंदगी की जगह में आप बैठना पसंद नहीं करते हो, तो परमात्मा कैसे पसंद करेगा भाई? वो रह के भी छिपा रहता है, दुबका रहता है, छी 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 छी, इसका अंतःकरण कितना गंदा है। मुकुर मलिन विषय मन लीना। मन रूपी नेत्र विषयों को देखने में मस्त है, वो परमात्मा को देखे तो कैसे देखे? परांच खान व्यतरत स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यति न दांतरात्मन, कश्चित् धीर प्रत्यगात्मन इच्छत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कठोपनिषद। मन बाहर झांक रहा है, सारी इंद्रियां बाहर झांक रही है, भीतर तो झांकी ही नहीं, तो भीतर बैठी वस्तु दिखाई कैसे? तो मुकुर मलिन विषय मन लीना, राम रूप देखे किम दीना। तो क्या उपाय है? तो कहा इस दोनों का उपाय सत्संग है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, तहि कर विमल विवेक विरोचन, वरनहु राम चरित भव मोचन। और श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। दोनों बता दिए। गुरु के चरणों की धूल से पहले माताएं क्या करती थी? दर्पण गंदा हो जाता था, हम लोग अपनी माताओं को देखे तो ऐसा करते, एड़ी से रगड़ के आंचल से पोंछ देती थी, दर्पण चमकने लगता था। तो गुरु के चरणों की धूल से चित्त रूपी दर्पण को साफ करो, और गुरु के चरण रूपी अंजन से नेत्र का दोष दूर करो। ये दोनों का अविधात्मक अर्थ मत समझ लेना भैया।
हम्म? इसमें कौन लक्षणा लगेगी, जहत की अजहत की भाग त्याग? जहत का मतलब क्या? जहत का मतलब जो कहा जाए उसके आधार पर, जो कहा जाए उसको छोड़ के अर्थ लगाया जाए। जैसे गंगायाम घोषः, इसका घर तो गंगा में है। अब गंगा में घर हो नहीं सकता, तो हमने उसका अभिधात्मक अर्थ छोड़ दिया, जहात कर दिया, और लक्षणात्मक अर्थ लगाया कि इसका घर गंगा के किनारे है। ये जहत लक्षणा हो गई। और कहा जाए भाई चार एक मुट्ठी चना लेते आना, चाहे लोग कहते हैं तो 4 दाना चना लेते आना, तो 4 दाना कोई गन के ले आके दे तो कैसा लगेगा? तो कहा कि 4 दाना चना लेते आना, तो चना को पकड़े रहो और 4 दाना को छोड़ के उसमें थोड़ा अपनी ओर से जोड़ दो और 1 मुट्ठी चना ले आके दे दो। कहा जाए दही की काक से रक्षा करना, कौवे से रक्षा करना, तो दही की रक्षा करना, कौवे में थोड़ा और जोड़ दो, क्या? अरे कुकुर बिल्ली आज से भी दही की रक्षा करना। तो जिसमें कुछ ग्रहण किया जाए और कुछ जोड़ के ग्रहण किया जाए उसको कहते हैं अजहत। माने पूरा जहत नहीं कर दिया, कुछ बचाए रखा, अजहत लक्षणा। और भागता या जहत अजहत लक्षणा, जिसमें सार वस्तु को ग्रहण करने के लिए सारे विकल्पों का त्याग कर दिया जाए। जैसे यह वही देवदत्त है, तो देवदत्त को पकड़ लिया और यह और वह दोनों छोड़ दिया, भाई दोनों छोड़ दिया। जैसे जीव ब्रह्म है ना पर, जीव भी ब्रह्म ही है, काहे भी ब्रह्म है, हैं? अरे एक तो ईश्वर है, एक जीव है। पर बस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अमित्य अभिमाना, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। कहा हाँ ये सारी बातें हैं, लेकिन ईश्वर काहे, ब्रह्म ईश्वर काहे है? क्योंकि शुद्ध सतो गुण में अव्यंजित है। और वही ब्रह्म जीव काहे है? क्योंकि मलिन सत्वगुण में अव्यंजित है। तो ये दोनों उपाधियां छोड़ दो, शुद्ध सत्वगुण की उपाधि हटा दो, अब मलिन सत्वगुण की उपाधि हटा दो, और दोनों उपाधियां हट गई तो एक वही बच गया, क्या? इस ब्रह्म, जीवो ब्रह्म है वना पर। तो इसको कहते हैं भाग त्याग या जहद अजहद लक्षणा। यह को वह को त्यागने के बाद जो बचे, तो लक्षणा से अर्थ लगेगा गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन। अब कोई पकड़ के गुरु का चरण का धूल नहीं आंख में लगाने लगे, मतलब गुरुपसेद, गुरुपसदन, गुरु के पास बैठ के उसके वचनामृत का पान करना। हम लोग तो परंपरात्मक गुरु बन करते हैं, है ना? गया देखा, अरे बहुत बड़ी मठ है, अरे बाप रे बाप, और कई गाड़ियाँ खड़ी हैं, अरे राम राम, ये तो बहुत बढ़िया गुरु लग रहा है, गुरुमुख हो गए। हमने देखा है टीवी पर लोग पहले गुरुमुख कर देते थे, वो हाँ सब जो पकड़ इस समय जेल में बंद है, लाखों लोगों को एक साथ बैठा के गुरुमुख कर देते थे, और फिर कभी भेंट नहीं। अब काहे चीज़ का गुरुमुख है? काहे ये गुरु जी हाथ से छू के पौधा देते थे तो 1000 रुपया में पौधा बिकता था, 1000 रुपया में प्रसाद बिकता था। भौतिकता, गुरु भौतिकता परोसते थे। हरिद्वार में मैं गया तो पता चला कि आसाराम बापू आए हैं, तो हरिद्वार में बराबर प्रवचन करने में जाता है। अब इधर कहीं आना जाना बंद हो गया, तो मेरा भी मन में आया कि देखे नहीं है, नाम बहुत सुने हैं, चले। अभी वो बंद तो नहीं हुए थे, अभी जेल में नहीं थे। तो गए तो भैया देखिए कि करीब 50 मीटर लंबा तो मंच बना था, और पूरा कांच से आवृत था, या तो बुलेट प्रूफ कांच रहा होगा, और उसमें ट्रेन की पटरी बिछी थी, और उसमें वो एक बैगन था, उस पर खड़ा होकर के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ 50 मीटर आगा पीछा कर रहे थे। और 50,000 या 1 लाख से कम भीड़ जुटी थी। और वो क्या करते थे कि टाफी फेंकते थे,
और उनके शिष्य भी बाहर, वो अपने कितना दूर टाफी फेंकेंगे, 1 लाख लोग यहाँ पहुँचे, तो उनके शिष्य भी टोकरी में ले लेके बाहर से अपना टाफी फेंकते थे और कहते थे ले जाओ ये प्रसाद है, अरे जो खाएगा उसका शुगर दूर हो जाएगा, उसकी रतौरी दूर हो जाएगी, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं तो वो भी नाटक देखा। फिर गया प्रज्ञा माँ के यहाँ, तो उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया था, तो बताया कि अभी हम शंकराचार्य अरे आसाराम बापू को देख के आ रहे हैं। तो कहेंगे अच्छा गए तो देख रहे, तो फिर नहा के आ रहे हैं कि नहीं? न नहा के आए और जाके नहा के आइए। अरे हम कह नहीं, हम नहा के आए हैं। नहा के मतलब फिर से नहा के आए हैं कि नहीं आए हैं? वो माता ने तभी कह दिया था, साध्वी माता ने, और कुछ दिन बाद वो चीज़ सामने आ गई कि वो कितना गंदा आदमी था। ऐसे ऐसे गुरु शास्त्रों में कहा, विद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं पंडितम स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना द्रव्यमाणा पर्यंत मूढ़ा अंधे नैवनीयमाना यथांधा। स्वयं तो अविद्या में रात दिन लगे रहेंगे, हमसे इसकी मठ ज़्यादा हो गई, हमसे इसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा हो गई, हमसे ऊंचा सिंहासन इसको मिलने लगा है। रात दिन इसी चिंतन में ये बड़े बड़े मठाधिकारी लगे हुए रहते हैं। इसी को अविद्या कहते हैं, जो संसार को ही पकड़ने में बांधने में लगा हुआ हो। संसार बांधने का पकड़ने का नैतिक अधिकार केवल गृहस्थों को है। आप जितना संसार जुटाते हो उसमें पाप नहीं है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही सारे आश्रम पलते हैं। लेकिन अब तो तुलसी ने लिखा, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिको तो तात न जात कही। तो ऐसे गुरु जब किसी को उपदेश देते हैं तो वेद कहता है अंधे नैव नियमाना है ठंडा, जैसे अंधा अंधे को ले चले पकड़ के दोनों कुआं में गिर जाए। इसी का अनुवाद कबीर ने बड़ा सुंदर किया, जाको गुरु है आधरा चेला निराखरंत, अरे अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः पर स्मृतिर ज्ञानपोहनम च वेदैश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। सबके हृदय में मैं स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान और दोष निवारण आदि हो रहा है। वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का वेद्य माने जानने योग्य मैं ही हूँ। मुझे नहीं जाना तो सब वेद यथा खर चंदन भारवाही भार से वेत्ता नथ चंदन से। ऐसे वेद पढ़े पहाड़े खर चंदन जैसे भारा, राम नाम तत् समझत नाही अंत पड़े मुख छारा। तो वेद सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेद्यों में मैं ही, सारे वेदों में मैं ही वेद्य हूँ, सारे वेदों का मैं ही लक्ष्य हूँ, सारे वेदों की मैं ही प्रतिष्ठा हूँ। वेदांत कृत और बादरायण व्यास के रूप में सारे वेदांत का कर्ता मैं ही हूँ। और वेदवित् च अहम, वेद को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।